हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त फ्रेंड्स आज आपके साथ डिस्कस करूंगा यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस और कितने पेपर्स होते हैं, क्या टाइप्स होती हैं उन पेपर्स की, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, कितना टाइम मिलता है उन पेपर्स को अटैम्प्ट करने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में दो पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज़ का, दूसरा होता है सीसेट का। तो ये जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है उसमें आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है, और सीसेट होता है उसमें आप जो 66 मार्क्स जो हैं वो क्लियर करना होता है। ठीक है, तो चलो ये बेसिक डिटेल में स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टडीज़ में बताया मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 200 हैं। टोटल टाइम कितना है, 2 घंटे का है। टाइप क्या है, ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक चूज़ करना और ओएमआर शीट पे फिल करना है। अगर हम सिलेबस की बात करें जीएस का, जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ में आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है जो यूपीएससी देती है। ठीक, तो सबसे पहला करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट। इसके लिए आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हो। जो बेस्ट सोर्स जो मैं बताऊंगा फिल्म्स के लिए वो है PT 365। आप रिलाई रह सकते हो उस पर पूरी तरीके से। और साथ में अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो डेट वुड सफाइस योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। और आप जितने मॉक्स दोगे तो उससे आप जो भी नॉलेज गैदर करोगे उससे आप या तो एक अलग से नोट्स बना लो उनके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा मॉक से, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं वो। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका वन मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आप इसमें तीन चीज़ें आती हैं, एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो अब एंशंट हिस्ट्री की बात करें तो आप इसको या तो आर शर्मा से कर सकते हो या तमिलनाडु क्लास 11th की एनसीईआरटी। मिडिवल हिस्ट्री के लिए आप सतीश चंद्रा कर सकते हो या फिर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी ही कर सकते हो, क्योंकि उसमें एंशंट और मिडिवल दोनों दिया हुआ है। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम कर सकते हो, बेस्ट बुक है प्रीलिम्स के लिए। और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है। ठीक है, आप जितनी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपको बेनिफिशियल होगा। इसमें एक आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एंशंट और मिडिवल का ही पार्ट है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप टोटली सिर्फ और सिर्फ नितिन सिंघानिया और क्लास 11th की एनसीईआरटी इन दोनों बुक पर रिलाय रह सकते हो। नितिन सिंघानिया बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ना है, आपको वो टॉपिक्स पढ़ना है जिसे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है नितिन सिंघानिया के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक, अब अगला है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें तीन चीज़ें हैं, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। अगर हम इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, इसके सिर्फ और सिर्फ 4 किताबें हैं, क्लास 11th की एनसीईआरटी 2 और क्लास 12th की एनसीईआरटी 2। ये 4 एनसीईआरटीज पढ़नी है आपको, और साथ में एटलस करना है। जो भी चीज़ें न्यूज़ में आती हैं उनको एटलस को आपको देखना है। तो बस इतनी ही करोगे तो आप आराम से कर लोगे। अगर आप क्लास 11th के एनसीईआरटी और क्लास 12th के एनसीईआरटी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर मज़ा नहीं आ रहा करने में, तो आप PMFIS की बुकलेट भी कर सकते हो। वो भी इक्वली गुड है, लेकिन उसमें थोड़े डायग्राम्स वगैरह ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, तो इंटरेस्टिंग बन जाएगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज, राइट इश्यूज एक्सेट्रा। इसका वन एंड ओनली वन सोर्स है लक्ष्मीकांत। इसकी इस बुक के बियॉन्ड जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको लक्ष्मीकांत ही कर लो, अच्छे से कर लो, डेट्स ऑल। आप इजीली हर क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, और साथ में आप करंट अफेयर्स जो करोगे, जो मॉक टेस्ट दोगे, उससे आप और हेल्पफुल होगा आपके लिए। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। इस इकोनॉमिक्स के लिए बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं बताऊंगा, प्रीलिम्स के लिए एक शंकर गणेश की पतली सी बुक आती है, उसमें आपको सारी टर्म्स मिल जाएंगी इकोनॉमिक्स की जो कि बेसिक पूछती है, तो आप उस को कर सकते हो। ठीक है, शंकर गणेश की बुक को कर सकते हो, और साथ में 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छे से, और इकोनॉमिक सर्वे अलॉन्ग विद द बजट। सिर्फ इतना ही कर लो, आप हो जाएगा। एक और बात, मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूँ कि जो आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ोगे वो आप पूरा पूरा मैगजीन उठा के मत पढ़ने लगना। किसी का कंपाइलेशन लेना, किसी भी कोचिंग का, चाहे जीएस स्कोर का ले लो, चाहे VNIS का ले लो, चाहे किसी भी कोचिंग का ले लो, उसका कंपाइलेशन पढ़ना वो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो फालतू टाइम वेस्ट मत करना। जो आप कंपाइलेशन पढ़ोगे उसी को बार बार रिवाइज करना। प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं पूरा बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की।
आप क्या करो, सिर्फ किसी कोचिंग कंपाइलेशन ले लो जिसका आपको अच्छा लगे, जिसका आप सूटेबल हो, ठीक है, उसको पढ़ो, क्योंकि सब कुछ में लगभग सेम ही होगा। जितना रिवाइज करोगे वो ज़्यादा बढ़िया होगा। अगला है जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। इसमें एनवायरनमेंट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पढ़नी होगी, शंकर IAS की बुक, ठीक है। आप उसको एक बार पढ़ लो और उसके एक नोट्स बना लो, क्योंकि बहुत ही बल्कि बुक है और बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं जो आपके काम के नहीं हैं। तो आप उन सबको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ो उसको और आप UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से उसके नोट्स बना लो। ये कैसे पता चलेगा UPSC पॉइंट ऑफ व्यू? ये जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे प्रीलिम्स के, तो पता चलेगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है, शंकर IAS को। उसके बाद आपको बस फिर वही है कि करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन करनी है, ये PD 365 करना है, और साथ में आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नोट्स को रिवाइज करते जाना। टेस्ट सीरीज दोगे, जो अच्छा लगेगा उसको, जो अच्छे पॉइंट आपको लगेंगे उसको लिखोगे, फिर उसको रिवाइज करोगे, इस तरीके से इन्वायरमेंट हो जाएगा आपको। फिर जनरल साइंस। जनरल साइंस बहुत ही बेसिक साइंस है, क्लास 10th लेवल की साइंस होती है इसमें। ये आपको कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है, आपको PD 365 या फिर मंथली मैगजीन जो आप पढ़ते हो या फिर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो वहाँ से ईजिली कवर हो जाएगी। तो आप, ये हो गया GS का सिलेबस। अब हम बात करेंगे पेपर नंबर 2 यानी कि CSET। CSET का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 200 और टोटल टाइम होता है 2 आवर्स, ठीक है, यानी कि 200 मार्क्स के पेपर होता है और 2 घंटे का पेपर होता है। टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव होता है पूरी तरीके से। और एक बात और याद रखना कि CSET सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, एक प्री डिफाइंड मार्क्स होते हैं UPSC की, उतना ही मार्क्स आपको चाहिए होते हैं CSET को क्वालिफाई करने के। इसके मार्क्स काउंट नहीं होते आपकी प्रीलिम्स की जो लिस्ट बनती है मीन्स लिखने, मीन्स अपियरिंग स्टूडेंट की, तो उसमें CSET का सिर्फ क्वालिफाइंग देखा जाता है, ठीक। फिर आगे हम बात करेंगे CSET के सिलेबस की। सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्रहेंसन। कॉम्प्रहेंसन एटलीस्ट आपको 50% पेपर आपको कॉम्प्रहेंसन ही मिलेगा। तो जनरली जो बच्चे मैथ्स अच्छे नहीं है जिनकी, तो आप क्या करते हो, आप कॉम्प्रहेंसन में फोकस करते हो। याद रखना कॉम्प्रहेंसन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको UPSC की, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही क्लोज होते हैं कॉम्प्रहेंसन में। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि कौन से ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है ऑप्शन। सेकेंड, इंटरपर्सनल स्किल्स विद कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपकी UPSC चेक करती है। फिर लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग भी पूछती है UPSC, जिसमें कि आपका डाइस हो गया, जिसमें कि आपका फिर क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, तो ये सारी चीज़ें, कलरिंग ऑफ क्यूब हो गया, तो ये सारी लॉजिकल रीजनिंग भी पूछती है। नंबर सीरीज हो गया। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आपको डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन भी UPSC पूछते हैं कि ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, आई थिंक इसके 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं डिसीजन मेकिंग के। फिर आपका बेसिक चंक होता है जनरल मेंटल एबिलिटी का, इसमें बेसिक न्यूमरेसी होती है, ये क्लास 10th लेवल की मैथ्स होती है बेसिकली, आप देखोगे तो आप इजीली कवर कर सकते हो जी। या तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप मैथ्स अच्छे से कर लो या तो आप इंग्लिश अच्छे से कर लो, बट प्लीज़ एक को नेगलेक्ट मत करना, आपको दोनों करना है। किसी एक को ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है, किसी को कम अच्छे से करना है, ये आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। तो ये CSET में आपको बस प्रैक्टिस करनी है। आप पहले आप क्या करो, CSET के लिए आप पहले 3 या 4 मॉक देख लो, या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी दे सकते हो UPSC का। उससे आप गाइड हो जाएगा आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप 3-4 मॉक दे दो, उसके बाद देखो कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही है आपके प्रीलिम्स का सिलेबस। प्रीलिम्स के मैंने बुक्स बता दी कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़ना है। तो थैंक यू गाइस, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मैं अगले वीडियो में और भी अच्छी गाइडेंस दूंगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।